श्री अमरनाथ जी यात्रा में हर साल साधुओं की एक खासी तादाद आती है और यकीनी तौर पर ये साधु इस यात्रा में एक अहम भूमिका निभाते हैं और मुख्तलिफ जो देश के प्रांत से ये साधु लोग आते हैं और बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए ये लोग पवित्र गुफा चले आते हैं और इनमें से कुछ साधु जो है वो पैदल यात्रा करते हैं और कुछ गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस यात्रा की शोभा बढ़ाने में भी ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे बात करेंगे। नाम बताया आप? मेरा नाम मानिक दास है। कहाँ से आप? पश्चिम बंगाल से हूँ। बाबा की दर्शन के लिए निकला हूँ। बाबा की कृपा से दर्शन करके मन में बहुत शांति मिलता है और मेरी शांति जो मुझे मिलता है, मैं सारी देशवासियों से, सारी सनातन धर्म हिंदुओं से, मुसलमानों से बोलूंगा कि सब लोग आए और ये अमरनाथ यात्रा को सफल करे और ये यात्रा में भाग ले। और इसमें प्रशासन की जो प्रबंधी है, जो यहाँ पे सरकारी जो लोग है, जो इसका परिसेवा है, उससे सब लोग अच्छे हैं, खुश है, शांति है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सब लोग आइए और सब लोग एक साथ बोलिए हर हर महादेव। जो साधु होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है इस यात्रा में, तो क्या कहना चाहेंगे आप साधु लोगों के बारे में? साधु लोग तो बहुत अच्छा लोग है, लेकिन इधर सब सब्सिडी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी गार्ड कर रहे हैं सबको, सब कुछ अच्छा चल रहा है इधर। खाना पीना व्यवस्था सब अच्छा है। यहाँ का खाने पीने का व्यवस्था भी अच्छा है। राम मंदिर में भी खाना पीने का अच्छा व्यवस्था ही था। जम्मू में गीता महल में भी अच्छा था। पहलगाम यहाँ पे भी खाने पीने का सुव्यवस्था भी है। प्रशासन का भी बहुत बहुत अशेष धन्यवाद है। जय बर्फानी बाबा। तो आप बताइए साधु लोगों की क्या भूमिका रहती है इस यात्रा में, जो बाबा लोग आते हैं? हाँ बोलिए। साधु लोग जो आता है उसका भूमिका है ये पवित्र भाव लेके दर्शन करिए और सबको बुलाया जाते हैं जो आप पवित्र लेके दर्शन कर चाहिए। तो बाबा जी बताइए, आप इस तरह की सुविधाएं आप ही इसको बताइए। मैं तो आपके पोजीशन की सब सुविधा मिलता है, खाना पीना के सब दर्शन लिए के सब के ठीक है, अच्छा है बाबा जी। हमारा साधु चंदन जी के सब अच्छा बात है। बंगाल से आया है। हम बंगाल से आया है। कितने प्रसन्न है आप? हम बहुत पसंद है यहाँ का प्रबंध, इसी से बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। हम क्या मनोकामनाएं करेंगे आप वहाँ? किस तरह की प्रार्थना वहाँ पे होगी? बाबा के पास जो कुछ मिले चाहेगा दर्शन करने का, बाबा वही सब देगा बाबा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में लोटा और किसी के हाथ में त्रिशूल। तो इस तरह से ये लोग जो हैं पवित्र गुफा में बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बर्फानी बाबा के भक्त जो है कि बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, वो है बाबा बर्फानी के दर्शन। विजय यूब के साथ पहलगाम से मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 के लिए। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं समूह में यात्रा कर रही हैं और कुछ महिलाएं अकेले ही दर्शन के लिए जा रही हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन महिलाओं ने समग्र व्यवस्थाओं पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और अधिकांश महिलाओं ने कश्मीर को महिलाओं के लिए सुरक्षित गंतव्य बताया। जहां बाज़ाब्ता तौर पर आज से श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ हुआ, वहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी जोश और जज्बा आज से देखने को मिला और इस सिलसिले में जहां हजारों की तादाद में नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ और वही इस जत्थे में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की खासी तादाद मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान से महिलाओं का एक ग्रुप है और आप इनका जो जोश है वो देख सकते हैं और एक पूरे जोश के साथ ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और इनके मन में इस वक्त जो काफी प्रसन्नता है और इनसे बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमें एक ग्रुप मिला जो महाराष्ट्र से था और 250 महिलाएं उसमें शामिल थी और इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सुरभि शर्मा। सुरभि जी कहाँ से आप? दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। तो ये बताइए, अभी जो ग्रुप है, आप यहाँ महिलाएं काफी है, हाँ आप सिंगल है, लेकिन ये जो ग्रुप है या महिलाओं की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो किस तरह का वातावरण आपको दिख रहा है? वाइब इतनी अच्छी आ रही है कि कोई मतलब किसी तरह का डर नहीं है और लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि यहाँ पे जब डर ही नहीं है तो, और यहाँ पे सब दर्शन के लिए आए हैं महादेव के लिए, तो किसी भी तरह का क्या ही डर रहेगा ना।
तो जिस तरह से कहा जाता था, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से जब आप दिल्ली में होंगी तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई जो है सस्पिशन दिल में होगा, तो यहाँ पर पहुंच के क्या कोई ऐसा लगा आपको, कोई मतलब खदशा आपके दिल में जो था वो दूर हो गया? नहीं, देखो सिक्योरिटी को लेके तो कोई वो नहीं था, लेकिन जो पहले हमला हुआ था तो उसमें थोड़ा था कि हाँ चलो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उस बात को, तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है कि 1 महीना नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पे कहीं कुछ ना हमारे साथ हो जाए। बट स्टिल हमें आर्मी वालों पे इतना भरोसा है कि सब सही जाएगा, और जिसकी आनी है तो वो तो जाएगा ही, और एक आध हम लोग से नहीं डरना होता। तो आप बताइए नाम अपना। मेरा नाम नीतू मित्तल है, मैं जयपुर से हूँ। हाँ, जयपुर से आप। तो ये बताइए, अभी आप बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कितनी प्रसन्नता है, क्योंकि पहले जत्थे में आप जा रही हैं, और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह का माहौल यहाँ पे देखा? बहुत अच्छा माहौल है, और मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन मन में कभी मैंने सोचा नहीं था सपने में कि बाबा बर्फानी अपने दर्शन देने के लिए हमें बुलाएंगे। एकदम से रजिस्ट्रेशन हुआ और लास्ट टाइम तक कैंसिल होने का चल रहा था, लेकिन बाबा बर्फानी की इतनी कृपा थी हमारे ऊपर कि हमें यहाँ बुलाया, और यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा माहौल है। तो जिस तरह से हमने कहा कि जयपुर से एक ग्रुप है, नाम? मेरा नाम ममता अग्रवाल है, मैं भी जयपुर से ही हूँ। हाँ जी। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि सोलो भी महिलाएं जा रही हैं, ग्रुप्स में भी जा रही हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके साथ कोई नहीं है लेकिन वो यात्रा के लिए निकल रही हैं, तो वातावरण कैसा दिखा आपको? नहीं, वातावरण भी बहुत अच्छा है, फिर भोले बाबा की कृपा है तो जा सकते हैं अकेले, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आई हूँ, एक बार भी वो उठ चुकी हूँ, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा है और सब अच्छा ही होगा आगे जाके। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रही हैं आप? मनोकामना तो काफी है ये बताने को, लेकिन दर्शन कर हो जाए अच्छी से, यही मनोकामना सबसे ज्यादा है। बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो आगे भी लेके ही जाएगा बाबा अच्छे से दर्शन करा दे, बस हमारी यही इच्छा है। तो अभी जो मार्ग है, हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है आपको, तो क्या लग रहा है आपको, चढ़ पाएंगे? अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी बाबा की ही कृपा होगी, और बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो अपने पास भी जरूर बुलाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये बताइए कितनी खुश हैं आप? मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत, जो जितना सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा, जो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए इतना वो पॉसिबल हो गया, इतना खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। तो क्या यादें कश्मीर से लेके जा रही हैं? अभी तो फर्स्ट यहीं पे ही है, बाबा के दर्शन करेंगे, ये सबसे बढ़िया, बस ये हो जाए, बस सब कुछ मिल गया, ये हो गया, सब कुछ मिल गया अपन को, बस। कैसे कश्मीर को डिस्क्राइब करेंगी आप, अभी जिस तरह का सिक्योरिटी व्यवस्था है, बेस कैंप में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन सब लोगों ने, बहुत से आस पास के लोगों ने बोला था वहाँ नहीं जाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमने कही अब जब बाबा ने बुलाया है तो फिर हम पीछे पैर क्यों करें, सबसे आगे रहे। हाँ, क्या देखा जाएगा। मैं विनीता अग्रवाल। हाँ, ये बताइए कि कितना खुश है आप, और पहले जत्थे के साथ आप जा रही हैं, तो वहाँ पहुँच के क्या क्या प्रार्थना हो? कोई प्रार्थना नहीं है, अच्छे से बाबा के दर्शन हो जाए, यही मन्नत हम जयपुर से लेके आए हैं, और यही यहाँ से कश्मीर से लेके जाए। देश के लिए क्या प्रार्थना होगी? अच्छा है सबके लिए, यही है बाबा से कि सबको अच्छे से दर्शन कराए और वापस ही अपने सुरक्षा से घर तक पहुँचे। बिल्कुल दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो है महिलाएं हैं, जो कि राजस्थान से एक ग्रुप था, और इसके साथ साथ जो है काफी महिलाएं हैं, यानी कि एक महिला से हमारी बात हुई जो अकेले जा रही है यात्रा पे, और इनका ये कहना है कि जिस तरह के खदशे थे इनके दिल में कि कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन कश्मीर पहुंचकर इन्हें इस तरह का कोई भी माहौल नहीं मिला, बल्कि खुशनुमा माहौल में ये लोग जा रहे हैं।